The resurgence of East West tension and the intensifying US China confrontation has further shrunk the space for multilateral cooperation. कि ईस्ट वेस्ट टेंशन मतलब कि मॉस्को और यूक्रेन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, यूएस और चाइना की जो आपस में झड़पें हो रही हैं, हैज़ फर्दर श्रंक द स्पेस फॉर मल्टीलेटरल कॉपरेशन, के उससे मल्टीलेटरलिज्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है. मल्टीलेटरलिज्म हैज़ बीन रीट्रीट फॉर ओवर अ डिकेड. मल्टीलेटरलिज्म जो है वो उसको रिवर्सल देखने का एक दहाई से 10 सालों से ही ये चीज़ उनको मिल रही है. मच बिफोर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले की बात है ये. The undermining of multilateralism emerged as a dominant trend in the last decade with the rise of hypernationalism and right-wing populism. कि मल्टीलेटरलिज्म को क्यों डिक्लाइन आ रहा है, क्यों उसका डाउनफॉल हो रहा है, उसकी वजह यह है कि हाइपर नेशनलिज्म बढ़ रहा है और राइट विंग पॉपुलिज्म का भी राइज हो रहा है. राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर हैव शोन अ प्रोपेंसिटी मीन्स झुकाव टू एक्ट यूनिलेटरली इन अ डिफाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. के जो राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर हैं उनका झुकाव ये है कि वो हर एक्शन अकेले में लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और वो इंटरनेशनल लॉ की जो है उसको उस पर अमल दरामद नहीं करते, उसके ऑपोजिट करते हैं. दिस हैज़ एविडेंट इन आवर नेबरहुड. इस चीज़ को हम देख चुके हैं हमारे ही अपने पड़ोसी मुल्क में बाय द मोदी गवर्नमेंट. इलीगल एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर 3 ईयर अगो. उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, कश्मीर को इलीगली एनेक्स किया. And subsequent action in the blatant violation of UN Security Council resolution. और ये क्या चीज़ है, UN की सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन है, उसकी जो रेजोल्यूशंस हैं उनकी वायलेशन है. It was all reflected in the contempt with which former President Donald Trump treated multilateral institutions, his America First policy and the reunification of international treaties and agreement. इस चीज़ की आपको मिसाल यूँ भी मिलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की बेइज्जती वो करते थे, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रेफरेंस देते थे, और बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट से उन्होंने बैकअप किया था. जैसे JCPOA जो कि अमेरिका ईरान के साथ थी न्यूक्लियर डील, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया. द पेंडेमिक सो अ टेलिंग लैक ऑफ ग्लोबल सॉलिडारिटी. कोविड पेंडेमिक के ज़माने में ग्लोबल इत्तेहाद का जो है उसमें भी डिक्लाइन नज़र आया. द कोऑपरेशन डेफिसिट ऑन सच शेयर्ड चैलेंजेस एंड अदर एरियाज फर्दर वीकन मल्टीलेटरलिज्म. और ये कोऑपरेशन ना होने की वजह से जो कॉमन मसले हैं उन पे उन्होंने फर्दर मल्टीलेटरलिज्म को और ज़्यादा कमज़ोर किया. टेंशन बिटवीन द बिग पावर्स and the conduct of so-called regional strongmen has contributed to a fractured global community. और जो ये टेंशन है बिग पावर्स के बीच में और जो रीजन के स्ट्रॉन्ग पर्सनस हैं, रीजन के मेन लीडिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी जो उनका जो अच्छा रिस्पांस नहीं उसने जिसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी कमज़ोर हुई है और इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं. फ्रैक्चर द ग्लोबल कम्युनिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. Indeed, a rule-based order is under unprecedented stress due to the qualified support of big power. कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर सिस्टम है वो जो है उस पर प्रेशर है, वो स्ट्रेस में है क्योंकि बिग पावर्स उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, रूल बेस्ड सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं. जियो पॉलिटिक्स नॉट सॉलिडारिटी इज़ नाउ द डोमिनेंट डायनामिक्स. कि जियो पॉलिटिक्स को ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ज़्यादा प्रेफरेंस है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है ओवर द सॉलिडारिटी या इत्तेहाद के ऊपर. द UN Secretary General emphasis on the impact of climate change on the vulnerable countries with Pakistan as the case in the point as and what to do about it represented a key part of speech. कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने एम्फोसिस किस चीज़ पे किया कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट हैं वर्नरेबल कंट्रीज़ पे, कि जो जिन पे सबसे ज़्यादा इसके इम्पैक्ट आते हैं. और पाकिस्तान को उन्होंने कोल्डली फोकस किया क्योंकि अभी वो पाकिस्तान से घूम फिर के गए थे, वहाँ पाकिस्तान के हालात देख के गए थे, और उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि हल क्या होना चाहिए. लैशिंग आउट एट द वेस्ट फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स. कि उन्होंने कहा कि जो वेस्ट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे बन रहे चल रहे
रही हैं और उनकी बेसिस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। ही कॉल्ड फॉर दिस प्रॉफिट टू बी टैक्स, और इन प्रॉफिट्स पे उनके टैक्स लगाना चाहिए। एंड फंड फ्रॉम देम डायरेक्टेड टू एफ्लिक्टेड कंट्रीज टू एड्रेस द लॉसेस कॉज टू देम बाय द क्लाइमेट क्राइसिस, और जो वो टैक्सेस लगाए जाएंगे उनको उन मुल्कों की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जिन पे इम्पैक्ट आया है। उसके बाद उन्होंने आगे बताया है, Guterres squarely placed the issue of the justice at the center of global debate on the climate crisis। उन्होंने गुटरेस ने पूरी मतलब ईमानदारी के साथ इस चीज़ के इशू ऑफ जस्टिस एट द सेंटर ग्लोबल डिबेट के क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। ही पॉइंटेड आउट कि G20 जो है वो 80% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में सिर्फ अंडर 1% है ऑफ द वर्ल्ड, और ये 7th मोस्ट वर्नरेबल कंट्री है टू द क्लाइमेट चेंज, और उसका मसला इज़ रीलिंग टू डेज फ्राम इट्स रेवेजेस, और ये आज पाकिस्तान उसी के मसले में फंसा हुआ है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ लीडिंग अ डेवलपिंग कंट्री एफर्ट टू इस्टेब्लिश अ ग्लोबल फंड। इसी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहा है कि ग्लोबल फंड कायम किया जाए टू हेल्प द स्टेट एफिलेक्टेड बाय द क्लाइमेट, के जो उन मुल्कों की मदद की जाए इस ग्लोबल फंड के थ्रू जिस पे क्लाइमेट के सबसे ज़्यादा क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आए हैं। वेदर वेस्टर्न कंट्रीज़ लॉन्ग स्पेक्टिकल अबाउट दिस कैन बी परसुएड टू चेंज देयर माइंड इज़ अनक्लियर, कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि वो उनको क्या उनके रवैयों को तब्दील किया जाएगा, उनके दिमागों को तब्दील कर लिया जाएगा, ये बात हम कह नहीं सकते। बट द प्रोटेस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ डिमांडिंग क्लाइमेट जस्टिस, पर जो लोग जो है धरने मार रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। अर्जिंग डेवलप्ड कंट्रीज टू कंपनसेट द पुअर स्टेट फॉर द डैमेज क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लिक्टिंग ऑन देम, और ये इस चीज़ पे जोर कर रहे हैं या जोर भर रहे हैं या इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है, पुअर कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। फेस्ड विद अ वर्ल्ड इन पैरल, उस दुनिया को देखना कि जो खतरे में, द बिगर क्वेश्चन इज वेदर डेवलप्ड स्टेट एंड द बिग पावर कैन ट्रांसेंड देयर डिविजन एंड राइवलरीज टू डील विद द शेयर्ड चैलेंजेस। क्या जो बिग पावर्स हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अपने तफर्रुकात, अपनी दुश्मनियों को एक साइड पे रख के और जो सबके चैलेंज, कॉमन चैलेंजेस हैं उसके लिए हल निकालेंगे। इन स्पाइट ऑफ गुटेरेस क्लैरियन कॉल टू एक्ट एज वन, इट इज़ हार्ड टू बी होपफुल ऑन दैट काउंट, कि गुटेरेस की इतना फोर्सफुल और इतने जोर भरने के बावजूद भी ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो है इस पे कोई होपफुल उम्मीद नहीं लगाई जा सकती इस एरिया पे कि हमें कोई रिस्पांस मिलेगा। तो दिस वाज द ओपिनियन, सेकंड पार्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफ peril and paralysis by Maliha Lodi, published in Dawn newspaper on 26 September. Hope you like this opinion.